Before starting, let me share my screen. Let's set the context for day, and then I'll hand over to our expert TA. First thing first, what we would like to do is that आज का टॉपिक्स क्या है? कल हमने काफी कुछ पाइथन के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम एक और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है बुलियन। उसके बाद में हम बुलियन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बुलियन एक्सप्रेशंस के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे कंडीशंस के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लूप्स, फॉर लूप एंड सॉरी पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप, वाइल एंड देन वी विल रीड फॉर लूप। ये दो चीजें आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ध्यान रखना, पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स से इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, राइट? फिर कई बार क्या होता है, एलिफ कमेंट स्टेटमेंट्स भी चलते हैं अपने पास। तो हमको ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी शुड स्टार्ट अवर सेशन नाउ। लेट मी हैंडल टू रोहित। Rohit, now you're able to screen here. Rohit is okay. Rohit, Yes, sir. all set? yes, sir. Okay, then start. ओके हेलो गाइस। तो जिन्होंने डे टू इवेंट किया अटेंड किया है वो ये जानते होंगे कि हमने पहले वेरिएबल से स्टार्ट किया था। Also, one more thing. Sorry, I'm opening the question and answer section now. Whosoever wants to ask any question can directly put their question into the question and answer section. Okay. ओके गाइस, तो आज हम बुलियन से स्टार्ट करने वाले हैं। बुलियंस हमने पहले कल वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स एक डेटा स्टोरेज यूनिट होती है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे नंबर, टेक्स्ट, स्ट्रिंग। वैसे ही एक सिंपलेस्ट डेटा टाइप होता है, एक बहुत सिंपल डेटा टाइप होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बुलियंस। बुलियंस क्या करते हैं, हमारे लिए दो टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिंपल से आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। बहुत टाइम कंडीशंस आती है, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि क्या आप 18 से ऊपर हो या 18 से नीचे हो, इज दिस नंबर इवन और इज दिस नंबर ऑड। तो आप इसका आंसर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं दे सकते कि यार 1 होगा या 2 होगा। इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो यस या नो होगा। तो अगर हमको यस और नो रिप्रेजेंट करना है पाइथन के अंदर तो हम बूलियन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। इज वीकेंड, क्या आज वीकेंड है, ट्रू। ये मेरा एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इस वीकेंड, जिसका नाम है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी ट्रू। अगर मैं इसको रन करता हूं, अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखता हूं, तो आपके सामने इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मेरा यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट कनेक्ट हो रहा है, तो इट्स टेकिंग 2 मिनट्स। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका मैंने नाम दिया इस वीकेंड। उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी ट्रू। वैसे ही मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे, इज रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, फॉल्स। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ और मैं इनकी वैल्यूज चेक कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्रिंट, जब मैं प्रिंट करूंगा इस वीकेंड को, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करके वैल्यू चेक करता हूँ रेन की, इज रेनिंग, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशंस क्रिएट करें या बुलियन वेरिएबल्स क्रिएट करें और उनकी मैंने वैल्यू स्टोर करी है। हमने अब कल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी सीखे थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमने क्या किया था, दो वेरिएबल्स को हमने या तो ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही एक अपने आप में एक बुलियन एक्सप्रेशन से बुलियन अलजेब्रा होता है जिसे हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस। और इसके अंदर दो तरीके के हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, एक तो होता है कंपैरिजंस और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है क्या, इज ए ग्रेटर देन बी, इज 10 ग्रेटर देन 5। आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस केस में ट्रू। हमारे पास 6 तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है
ग्रेटर देन, हमारे पास होता है लेस देन, हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमारे पास होता है लेस देन इक्वल्स टू, हमारे पास है इज इक्वल्स टू। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू क्या होता है, मैं इसको कवर करूंगा अभी। सिंगल इक्वल्स टू के अंदर आप जो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल के अंदर जाके सेव जाती है, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाती है। जब आप कंपेयर करते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर अलग होते हैं। इक्वल्स टू के अंदर आपकी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, वो सिर्फ दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू या फिर दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है, एंड लास्ट में हमारे को एक बुलियन एक्सप्रेशन में या फिर बुलियन के अंदर हमारे को वैल्यू आंसर देता है। सेम हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल्स टू। हमारे को अगर चेक करना है कि कोई वैल्यू नहीं है दो इक्वल, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू। ये हमारे पास 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। मैं यहाँ पे अब इसको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि मैं एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सिंपल से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। रोहित सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा स्लो चल और थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेना। यस सर। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर, बिल्कुल बहुत वैसा हो रहा है। एक बार और, थैंक यू। ओके सर। सो अभी मैंने आपको 5-6 बुलियन एक्सप्रेशंस बताए। इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन, लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये हमने एक्सप्रेशंस मैथमेटिक्स में भी पढ़े बचपन में, जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे पेपर के अंदर, हम जब फोर्थ फिफ्थ के अंदर इसको सॉल्व करते थे। आपको अगर इसको रेप्लिकेट करना है या फिर अगर उसको परफॉर्म करना है पाइथन के अंदर, आप सिंपल सा इस जो सिंबल से आप इनका यूज करते हो। जैसे अगर मेरे को दो वेरिएबल्स की वैल्यू कंपेयर करनी है, ए की और बी की वैल्यू मेरे को कंपेयर करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। मेरे पास एक बुलियन आंसर आया है, वो है ट्रू। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस तरीके से कि ए इज लेस देन बी, मेरी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मेरा आंसर, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है अंदर, जो मेरा प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन लिखा है वो क्या आएगा? फॉल्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा फॉल्स। मैं ए और बी की वैल्यू कंपेयर भी कर सकता हूँ, जैसे कि प्रिंट ए इज इक्वल्स टू बी। मैं अगर इसको रन करता हूँ, मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, अगर मैं इनकी दोनों की वैल्यू 10 कर दूं और फिर मैं अपने एक्सप्रेशन रन करूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। उन दोनों की वैल्यू अब 10 हो चुकी है, इसलिए उनकी वैल्यूज चेंज हो चुकी है। एग्जैक्ट सेम वे मैं नॉट इक्वल्स टू कर सकता हूँ, ए नॉट इक्वल्स टू बी। इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? फॉल्स। क्यों? मैंने ए की वैल्यू भी 10 की थी, बी की वैल्यू भी मैंने 10 कर दी थी, दोनों की वैल्यू सेम कर दी थी। मैंने जब यहाँ पे इक्वल्स टू का ऑपरेशन परफॉर्म किया, मेरे पास आंसर आया ट्रू। तो जब मैं नॉट इक्वल्स टू परफॉर्म करूंगा, मैं चेक करूंगा उल्टा कि क्या वो इक्वल नहीं है क्या, तो मेरे पास इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए लॉजिकली। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप के बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? एंड और नॉट। अगर आपको मैं और एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इससे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, अगर आपको कंपेयर करना है दोनों को, दो बुलियन एक्सप्रेशंस को ही आपको अगर कंपेयर करना है, फिर ये दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना है, तो आप किन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो? एंड और नॉट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, इज वीकेंड एंड इज रेनिंग। मैं इन वेरिएबल्स का यूज करूंगा, मैं यहाँ पे इनको डिक्लेयर करता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि इज वीकेंड एंड इज रेनिंग। इसका मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? मेरा इस वीकेंड जो टर्म है या फिर जो मेरे पास वेरिएबल है वो मेरा आंसर ट्रू है, जो मेरा इस ट्रेनिंग है वो है फॉल्स। अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ कि वन और जीरो के बीच में अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है? बाइनरी ऑपरेशंस में क्या आंसर आता है? जीरो। इसका मतलब फॉल्स। फॉल्स। अगर मैं इसकी जगह और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ,
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन ट्रू थी, एक एक्सप्रेशन फॉल्स थी। अगर मैं आपको एंड और एंड नॉट सिंपलर लैंग्वेज में समझाऊं, एंड बेसिकली क्या करता है, दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है। अगर दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तभी वो आंसर ट्रू देता है। और के लिए अगर दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो वो आंसर ट्रू दे देता है। नॉट क्या करता है, वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर वो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंट के अंदर नॉट इज वीकेंड रन करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा फॉल्स, जबकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू डिक्लेयर की थी। यहाँ पे मेरी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ये सिर्फ मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अगर मेरे को उसकी वैल्यू अपडेट करनी थी, अगर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। इसके अंदर आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। मैंने तो हमने कौन से लॉजिक ऑपरेटर देखे अभी? 3। एंड और नॉट। एंड दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है, अगर दोनों की दोनों ट्रू होती हैं तो वो आगे ट्रू आंसर देता है। अगर और ऑपरेशन परफॉर्म और ऑपरेशन क्या करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वो आगे आंसर ट्रू दे देता है। अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो आंसर फॉल्स हो जाएगा और के अंदर, लेकिन उनमें से एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। एंड के लिए दोनों ट्रू होना जरूरी है। एंड नॉट उसको फ्लिप कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये हमारे पास दो तरीके के बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं। एक होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम कंपेयर करके एक बुलियन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको हम यूज करके फिर से बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर बुलियन आंसर कैलकुलेट करते हैं। मूविंग ऑन, हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि अभी आपने सीखा, अभी सीखा कि बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बुलियन एक्सप्रेशंस का आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। अगर आपको कोई कोड रन करना है, कोई ब्लॉक या फिर पीस ऑफ कोड रन करना है, अगर उसका आंसर किसी कंडीशन का पास ट्रू आ जाए, जैसे कि मैं अगर आपसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, क्या नंबर 3 इवन है कि नहीं है? हम कैसे चेक करेंगे इसको? हम अपने माइंड में कैसे चेक करेंगे, या फिर अगर हमको पेपर पे चेक करना हो हम कैसे चेक करेंगे? उसको हम अपने दिमाग में 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाँ वो इवन है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? फॉल्स होता है। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, हमको आगे प्रोसीड करने के लिए किसी कंडीशन को चेक करना पड़ता है। हम बिना कंडीशन चेक करे आंसर नहीं दे सकते। तो इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए, अगर हमको पाइथन के अंदर परफॉर्म करना है तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। हमारे पास 3 कंडीशंस कीवर्ड्स होते हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स। तीनों क्या करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम इफ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने इफ का सिंटैक्स लिखूंगा, बेसिक सा सिंटैक्स लिखूंगा। सॉरी, इफ, आप यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करेंगे आपकी, एंड अगर वो ट्रू होती है तो यहाँ पे आपका जो आप कोड ब्लॉक लिखोगे वो आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने आपके यहाँ पे सामने इसका सिंपल सा एक सिंटेक्स टाइप किया है, सिंटेक्स लिखा है कि क्या इफ आप टाइप करते हो उसके अंदर आप अपनी कंडीशन डिस्क्राइब करते हो। जो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, जो आपकी बुलियन एक्सप्रेशन आपने जो यहाँ पे आप लिखोगे अगर वो ट्रू होता है तो वो इंडेंटेड कोड ब्लॉक में मूव ऑन करता है और जो भी उसमें कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर वो फॉल्स होता है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उन कोड ब्लॉक्स को या फिर उस कोड ब्लॉक को स्किप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ num इक्वल्स टू 10। सिंपल सा, अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को हम ग्रेटर देन, नंबर को 0 से कंपेयर करते हैं। 0 से अगर वो बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर 0 से छोटा होता है वो तो नेगेटिव होता है। अगर मैं इस नंबर को रन करूंगा या अगर इसमें कोड को रन करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, मेरे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर मैं 10 से -10 कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, मेरे पास एम्प्टी आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये एक्सप्रेशन था, जो मेरा ये स्टेटमेंट था, इसने चेक किया कि मेरा नंबर 0 से ग्रेटर देन है क्या। -10 इज नहीं है, ग्रेटर नहीं है 0 से, यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स आया। जब फॉल्स आएगा तो वो इंडेंटेड कोड ब्लॉक को, इसका जो कोड है, जो इफ ब्लॉक का कोड है, वो उसको स्किप कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मेरे को एक ही कंडीशन पे 2 कोड ब्लॉक्स रन करवाए हैं, जैसे कि सेम इसी कंडीशन के अंदर मैं इसी कोड को कॉपी करके आपको आगे और एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ।
कि अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर है और अगर वो ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव है। या तो नंबर अगर 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा। तो हमको वापस उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको वापस एक नई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे दो इफ लिख सकते हैं, अगर हम चाहें यहाँ पे हम दो इफ लिख सकते हैं कि नम लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव। तो इसने क्या करेगा कि ये मेरे दोनों कंडीशन चेक करेगा। वो पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो उसको स्किप कर दिया, वो सेकंड कंडीशन पे मूव ऑन किया, उसने यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, इस एक्सप्रेशन का आंसर उसके पास ट्रू आया, इसलिए उसके पास जो इस इंडेंटेड कोड ब्लॉक था, नीचे वाला कोड ब्लॉक था, इफ नीचे वाले इफ का कोड ब्लॉक था, वो एग्जीक्यूट हो गया। मैं इन दोनों कोड्स को जोड़ भी सकता हूँ, मेरे को डबल टाइम इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा, वैसे या तो नंबर पॉजिटिव होगा या फिर नंबर नेगेटिव होगा, उनके अलावा तो नंबर हो नहीं सकते। तो मैं बाबा इफ करने की जगह डायरेक्टली मैं यहाँ पे एल्स लिख सकता हूँ। एल्स क्या करेगा, सिंपल सा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ की कंडीशन ट्रू होती है, तो जो इफ कोड ब्लॉक में मैंने कोड लिख रखा है, जो मैंने इफ के अंदर इंडेंट कर रखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। जो मैंने इफ के अगर वो फॉल्स होती है तो जो मैंने एल्स में इंडेंट कर रखा है वो रन होगा। मैं -10 पे अगर उसको रन करता हूँ, मेरे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जैक्टली सेम जैसे प्रीवियस था, जो मैंने दो इफ लिख रखे थे, सेम आंसर आया है, लेकिन इस बार मेरे को सिंगल कंडीशन लिखनी पड़ी, मेरे को डबल कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी। मैं नंबर चेंज करके देखता हूँ, मैंने -10 के लिए ट्राई किया था, अब +10 के लिए ट्राई करते हैं, मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मेरी कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो जो इसने इफ कंडीशन का जो इफ इंडेंटेशन का जो कोड ब्लॉक था मेरे पास, उसको एग्जीक्यूट किया, एल्स को इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली स्किप कर दिया, मूव ऑन कर दिया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि इवन ऑड नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं। या तो हमारे पास नंबर या तो इवन होगा या तो हमारा नंबर ऑड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर डिक्लेयर करता हूँ 7 एंड इफ नम इज मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखा है, आपने मॉडुलस ऑपरेटर्स कल पढ़े थे। मॉडुलस ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मेरे को रिमाइंडर प्रोवाइड कराते हैं। जब मैं किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है वो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो 0 के बराबर है। अगर कोई इवन नंबर है, जैसे कि 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और 16 इवन होता है। वैसे ही हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर आता है क्या। अगर आता है तो क्या है, इवन है। अगर नहीं आता है तो क्या है, ऑड है। मैं इसको सिंपल से एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आंसर ऑड आ जाएगा। अगर मेरे को जैसे दो नंबर चेक करने हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए नंबर बड़ा है या बी नंबर बड़ा है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि a इज ग्रेटर देन b। अगर एल्स इफ एंड अगर b a से बड़ा है तो वो क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन a। b इज ग्रेटर देन a, क्यों? b 20 है एंड a 10 है। इसी तरीके से हमारे पास एक और थर्ड कीवर्ड होता है एल्स कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं एल्स इफ। एल्स इफ क्या होता है कि अगर आप एक ही कोड ब्लॉक्स में या फिर एक इफ एल्स के साथ आप मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हो, तो आप उसमें एल्स इफ का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ चेक किया कि नंबर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, नंबर 0 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे वो चीज चेक, हम उस टाइम पे एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। हम दो कंडीशंस चेक कर सकते हैं, या तो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नंबर और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं है तो तीसरा कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन रहती है 0, वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नम डिक्लेयर करता हूँ इक्वल्स टू 5 एंड इफ नम इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव अगर नंबर नहीं है ग्रेटर देन 0, नंबर अगर नेगेटिव में है तो अगर मेरे को चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल्स इफ। मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन मेरी
टाइप कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल num इज लेस देन 0, तो मेरा नंबर क्या होगा? नेगेटिव. Wait, just type something. Wait. Student, I would like to highlight one feature of Jupyter Notebook, or I can say Google Colab. Just type. I can type. I need that tooltip, Rohit. यस सर. Wait. See, आप लोग देख रहे होंगे कि रोहित जब कोड लिख रहा है तो आगे का कोड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, राइट? दैट्स द पावर ऑफ जेमिनी है, ठीक है, जो इस गूगल कॉलैब के अंदर इनबिल्ट है. Okay, and after this exercise, team will launch the first poll for you guys. Continue with. ओके सर. सो अगर आपके पास ये इंडेंट, अगर आपके पास ये कोड आ रहा है और अगर आपको ये ऑटोमेटिकली टाइप करना है, आप सिर्फ सिंपल सा टैब दबाएंगे आपके लैपटॉप या फिर आपके कीबोर्ड पे, वो ऑटोमेटिकली जो आपको सजेशन दे रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए टाइप कर देगा. सो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हैं. अगर नंबर 0 से बड़ा है या नंबर 0 से छोटा है. अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, नंबर 0 से छोटा होगा, लेस देन होगा, तो नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, या फिर थर्ड कंडीशन नंबर 0 होगा वो हो जाएगा. आप यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट से अगर मैं नंबर को 0 के थ्रू रन करता हूँ तो मेरी फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाएगी, तो वो दोनों के कोड ब्लॉक्स को स्किप कर देगा, एंड मेरा जो थर्ड कोड ब्लॉक है 0 प्रिंट 0 वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. तो हमारे पास तीन मेन कीवर्ड्स होते हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स, जिनका हम यूज करते हैं कंडीशन ऑपरेटर्स को या फिर कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंडीशन स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं यहाँ पे कोलन का यूज कर रहा हूँ. किसी भी अगर आप इफ स्टेटमेंट्स को या फिर लूप स्टेटमेंट्स को लिखते हो तो आपको उसके स्टेटमेंट्स का एंड करते टाइम आपको कोलन लगाना पड़ता है. पाइथन को आपको डिस्क्राइब कर रहे तरीके से कि इसके बाद जो भी मैं इंडेंटेड कोड लिखूंगा वो इस इफ ब्लॉक के साथ काउंट होगा. यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ. प्रिंट तो ये जो मेरा तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों की तीनों इंडेंटेड है. आई हैव इंडेंटेड मतलब मैंने एक स्पेस दी इसको, 2 टैब्स फॉर 2 स्पेस कैरेक्टर्स या 4 स्पेस कैरेक्टर्स, आपकी मर्जी से आप दोनों यूज कर सकते हो. 2 स्पेस कैरेक्टर्स, ये जो मेरे तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों मेरे इंडेंटेड कोड ब्लॉक में काउंट होंगे, एंड वो तीनों के तीनों कोरिलेट करेंगे इस वाले इफ स्टेटमेंट से. जो हम ये इंडेंटेड कोड कहते हैं, हम इसे कोड ब्लॉक कहते हैं. आप अगर सी आपने पढ़ी हो तो हम सी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करते थे कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड है वो एक सिंगल कोड ब्लॉक है, या तो वो एक किसी फंक्शन से रिलेटेड है, किसी लूप स्टेटमेंट में रिलेटेड है, या फिर किसी कंडीशन स्टेटमेंट से वो उसके स्कोप में है. सेम हम पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज करते हैं. मूविंग ऑन, वी विल टॉक अबाउट लूप्स. एंड लूप्स हम जब परफॉर्म करते हैं, लूप्स क्या होते हैं बेसिकली? अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं कि मेरे को हेलो वर्ल्ड का जो स्टेटमेंट है, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड है, मेरे को उसको 100 टाइम्स प्रिंट करना है, मेरे को हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स प्रिंट करना है. तो आप किस तरीके से कर सकते हो? या तो आप 100 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख दीजिए लाइन से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी या फिर बहुत ज़्यादा अनरीडेबल, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा कोड कंपाइलर के इंटरप्रेटर के लिए भी. इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लूप्स का यूज कर सकते हैं. लूप्स, I think loop से पहले एक बार अपन एक poll question ले लेते हैं. यस सर. Right? Team, please launch the poll. We have poll. Please give your answer on the poll. Okay, the first poll question is, what is the correct syntax for the simple if statement in Python? Nine votes, 12, 14 votes. Forty-three votes.
ओनली 57 वोट्स गाइस, 107 हम लोग हैं। Now we can start the loops. ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट द पोल। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सिलेक्ट किया कि इफ ब्रैकेट कंडीशन और इफ डायरेक्टली आप कंडीशन लिख रहे हो। आप दोनों चीजों, दोनों तरीके से कर सकते हो। पाइथन के अंदर दोनों के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट से कंडीशन को ब्रैकेट में लिखते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आप उसको ब्लॉक में भी लिखते हो, अगर आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको ब्रैकेट्स का यूज करके भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट्स का यूज करके भी लिख सकते हो। मैं अगर उसको ब्रैकेट्स लगा के करता हूँ तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं उसको बिना ब्रैकेट्स लगा के करता हूँ तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, और पाइथन इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। मेरे पास दोनों आउटपुट्स आएंगे, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों मैंने एक्सप्रेशन तरीके अलग तरीके से लिखे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। सो मूविंग ऑन टू लूप्स, या मूविंग ऑन टू लूप्स, हम दो तरीके के लूप्स पढ़ेंगे आज मेजरली, और जो मेजरली पाइथन में यूज होते हैं वो भी ये दो लूप्स ही हैं, व्हाइल एंड फॉर। हम पहले फर्स्ट व्हाइल से स्टार्ट करेंगे। व्हाइल लूप आपने अगर सी के अंदर पढ़ रखा है तो जैसे एग्जैक्टली आप सी के अंदर इसको यूज करते थे वैसे ही सेम यहाँ पे होता है, बस इसका सिंटैक्स थोड़ा सा बदल जाता है। व्हाइल लूप में क्या करते हैं, जैसे हम अभी इफ में किया, हमने उसका कीवर्ड लिखा इफ, हमने उसकी कंडीशन लिखी, उसका इंडेंटेड कोड ब्लॉक लिखा, दैट्स इट। वैसे ही सेम व्हाइल में होता है। व्हाइल, इसका मैं अगर आपको सिंटैक्स डिफाइन करूं, व्हाइल कंडीशन कोड ब्लॉक, ओके। सो ये मेरा सिंटैक्स है, जिस तरीके से मैं व्हाइल लूप लिखता हूँ। व्हाइल कीवर्ड का यूज करके मैं आगे उसके सामने मेरी बूलियन एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन मेरी डिफाइन करता हूँ, एंड उसके अंदर मैं कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो मैं कोड ब्लॉक डिफाइन करता हूँ, और वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ फ्रॉम 1 to 10, ओके, मेरे को पूरी सीक्वेंस प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप कर दिया अपने हाथ से, या फिर 10 प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा लिया आपने। लेकिन अगर आप इसको 100 में करना चाहो या फिर 1000 नंबर्स प्रिंट करना चाहो, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार, क्यों इतने सारे कितने प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाएंगे, या फिर हाथ से कितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट में टाइप करेंगे नंबर्स को। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर इसी चीज को इजी करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ 1, नम की वैल्यू 1, एंड आई विल यूज व्हाइल लूप इफ नम इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट नम। क्या करेगा ये, हर इटरेशन में या फिर हर बार ये चेक करेगा कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है कि नहीं, और अगर वो होती है तो उसका जो कोड ब्लॉक है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मेरे पास इस कोड में अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे इस कोड में ये है कि मैंने कभी भी इस लूप को एंड नहीं किया। आप जब भी व्हाइल लूप लिख रहे हो, आप ध्यान रखना कि आप व्हाइल लूप के साथ उसकी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं डिफाइन करोगे तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, फिर चेक करेगा ट्रू है, स्टार्ट वापस एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा ट्रू है। कभी अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होगी नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ये मेजर प्रॉब्लम्स होती है, लॉजिकल एरर्स होती है जब हम फेस करते हैं, जो फेस करते हैं जब पाइथन का कोड हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत बार फेस करी है। टर्मिनेटिंग कंडीशन मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करी है, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं, मेरे लिए 1 प्रिंट करता रहेगा। आप यहाँ पे देखते रहिए, ये बफर हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मैं अगर उसको स्टॉप नहीं करूंगा वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। एक टाइम पे मेरा वो रन टाइम बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एरर दे देगा मेरे को वहां पे कि रन टाइम के आगे चला गया। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर जा रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा वो आगे जा चुका है, तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया है।
मेरे को ये चाहता हूँ कि ये इन्फिनिट लूप में ना फंसे, मैं इंटरप्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये देखो एरर आ गई, ठीक है। अब मेरे को इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी पड़ेगी। टर्मिनेटिंग कंडीशन किस लिख सकता हूँ मैं, ये मेरी कंडीशन कब फॉल्स होगी, नम इज लेस देन इज लेस देन इक्वल्स टू, ये फॉल्स कब होगी, जब नम की वैल्यू या तो 10 से बड़ी हो जाएगी, जब मेरी नम की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नम प्लस इक्वल्स टू 1, ये क्या करेगा, हर एक स्टेटमेंट पे चेक करेगा, हर एक इटरेशन पे चेक करेगा, नम की वैल्यू 10 से छोटी है या इक्वल्स टू है, हाँ है, तो फिर प्रिंट कर देगा और नम की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। एक ना एक टाइम पे 10 इटरेशंस के बाद मेरी नम की वैल्यू 11 हो जाएगी, तब वो स्टॉप हो जाएगा। ये मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन बन चुकी है इस वाइल लूप के लिए। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, मेरे पास 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 6 4 7 8 9 10, और ये इस बार मैं इन्फिनिट लूप में नहीं फंसा। क्यों, क्योंकि मैंने ध्यान से रखा कि मेरे को टर्मिनेटिंग कंडीशन डिफाइन करनी है, और वो टर्मिनेटिंग कंडीशन डिफाइन करी जो इस फाइल लूप के जो मेन कंडीशन है या फिर जो वाइल लूप की कंडीशन है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर रही है। फॉर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमने अभी 1 to 10 किया है, अब हम 10 to 1 करते हैं। num equals to 10 while num is greater than equals to 1, num is greater than equals to 1, print num। अब अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लगाऊं, वो क्या करेगा, 10 9 8 7 6 5 4 1 0 -1 नहीं जाएगा, वो 10 पे फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 की वैल्यू कभी अपडेट हो ही नहीं रही है। अब हम 10 की वैल्यू अपडेट करेंगे, नम माइनस इक्वल्स टू 1, ये शॉर्टकट मैंने आपको कल बताया था, ये हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। इसका अगर आपको लॉन्ग फॉर्म तरीका भी लिखना है तो आप लॉन्ग फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। ये इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया, आपको भी शॉर्टकट मैंने लिखा था, इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया। ऊपर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रखा है, कल हमने ये शॉर्टकट्स पढ़े हैं। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 10 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि मैंने टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखी है, इसलिए वो अब इस बार वाइल लूप इनफिनिट लूप में नहीं फंसा और वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहा। जब उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन आई, जब उसकी नेगेटिव वैल्यू हुई, तो वो स्टॉप हो गया। लेकिन ये अब आप चेक करोगे कि ये अभी तो बहुत छोटा पीस ऑफ कोड था। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 3 या 4 कंडीशंस हो जाती हैं, तो सब मैनेज करना, या फिर वो फॉल्स हो रही नहीं हो रही, वो इनफिनिट लूप में फंस रहा है नहीं फंस रहा है, ये चीज चेक करना बहुत हार्ड होता है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक नया लूप क्रिएट किया था। हमने पाइथन के लिए एक नया लूप होता है जो होता है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, आप में उसको टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, आपको सिर्फ ये डिफाइन करना पड़ता है, मेरे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, जैसे कि 0 1 2 3 से लेकर 9 तक 10 तक मेरे पास एक फाइनाइट नंबर्स है, इस फाइनाइट नंबर के अंदर ही आपको चलना है और कुछ नहीं। फॉर लूप एग्जांपल, मैं पहले आपको फॉर लूप का सिंटैक्स लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको सिंटैक्स समझ में आएगा इसका। और वैल्यू इन सीक्वेंस, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोड ब्लॉक। जो भी एक सीक्वेंस है उसकी हर वैल्यू पर एक बार एक लूप चला, स्टार्टिंग की वैल्यू से स्टार्ट कर, 0 से स्टार्ट कर, या फिर आपने जिस भी सीक्वेंस में जो भी नंबर्स लिख रखे हैं उससे स्टार्ट कर, धीरे धीरे एक एक इटरेशन करते जा, एक एक जंप करते जा, सारे नंबर्स को कवर कर और एंड में लूप को फिनिश कर दे। इसमें आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखने का या फिर लिखना भूल जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर लूप में मैं मूव ऑन करने से पहले आपको एक सिंपल सा फंक्शन समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर लूप में आपको फिर और इजीली समझ में आएगा कि वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा मुझे रेंज क्रिएट करके दे रहा है। अगर मैं रेंज 10 करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास आउटपुट में रेंज 10 लिखा जाएगा, रेंज 0 10। तो इसने क्या किया, मेरे एक रेंज क्रिएट कर दी 0 से लेकर 10 तक। अगर आपको ये रेंज चेक करनी है तो आप इस रेंज को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट में। लिस्ट एक डेटा टाइप होता है जो हम आगे के लेसन्स में कवर करेंगे। आज मैं डेटा टाइप्स कवर नहीं करना चाहता, लिस्ट कवर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड लिस्ट में मैं उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करता हूँ, किसको, रेंज को, रेंज 10 को। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे इसने मैं एक सीक्वेंस क्रिएट करी, एक फाइनाइट सीक्वेंस क्रिएट करी 0 से लेकर 9 तक, हर नंबर बीच में। अब इन नंबर्स को मैं यूज करके अपना फॉर लूप को यूज कर सकता हूँ, फॉर लूप में इसको रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर
वैल्यू इन रेंज 10, प्रिंट वैल्यू 10। हमने इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या करेगा, 1 to 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट कर देगा। अगर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, रेंज क्योंकि एक्सप्लिसिटली 0 से स्टार्ट होता है। आपने इंडेक्सिंग भी देखी होगी, जब हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की बात की थी, हमने उसको 0 से स्टार्ट होती है हमेशा वो, वैसे रेंज फंक्शन भी 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको उसको 1 से स्टार्ट करना है, आप उसके आगे 1 टाइप कर दीजिए। रेंज फंक्शन में आप क्या लिखते हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग। आप दो नंबर्स, उसमें दो वेरिएबल्स आप पास करते हो या फिर दो आर्गुमेंट्स आप पास करते हो, स्टार्टिंग एक एंडिंग। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 10 पे एंड करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो 9 तक ही चला वो। सेम एग्जैक्ट चीज जो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पढ़ी थी, कि वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वो हमको स्टॉप +1 लिखना पड़ता है, फिर जो लास्ट एंड +1 लिखना पड़ता है, हमको एक नंबर आगे लिखना पड़ता है, तब वो उसके एक पीछे नंबर तक वो चलता है। एग्जैक्टली अगर मेरे को 1 to 10 चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 11। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 1 से लेकर वो 10 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। वन नंबर, जो फर्स्ट नंबर है, जो स्टार्टिंग नंबर है, वो इंक्लूड होता है, जो पीछे वाला नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है, उसका जस्ट प्रीवियस नंबर तक वो रन करता है। हमने ये सेम एग्जैक्ट चीज वाइल लूप में भी की थी। यहाँ पे ऊपर हमने वाइल लूप के अंदर पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसकी कंडीशन लिखी कि वो 10 से ग्रेटर, लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए। फिर हमने उसको टर्मिनेटिंग कंडीशन भी डिफाइन करी। हमने फॉर लूप के अंदर ये कुछ भी नहीं किया। फॉर लूप का एडवांटेज यही है, वाइल लूप के ऊपर फॉर लूप का एडवांटेज यही है कि हमको इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशंस नहीं लिखनी पड़ती। हम इसको लिखते इस तरीके से हैं कि वो कभी भी एक इनफाइनाइट लूप में फंसे ही नहीं। हमने उसको स्पेसिफिक फिक्स्ड रेंज दी है, इसलिए वो स्पेसिफिक फिक्स्ड रेंज के अंदर ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्ट्रिंग्स भी पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो मैं स्ट्रिंग्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं आपके सामने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, वर्ड इक्वल्स टू पाइथन। ओके, मेरे पास कोड डेवलप होकर आ चुका है। फॉर चार इन वर्ड, फॉर लेटर कर देते हैं उसको, इन वर्ड। ये क्या करेगा, हर एक लेटर पे मूव ऑन करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने जो अभी ऊपर यहाँ पे प्रिंट करके दिखा था, ये क्या था, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक लिस्ट है, क्या होती है सीक्वेंस। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस होती है कैरेक्टर्स की। वो क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और उसको अलग से रन करेगा। यहाँ वो सब जो भी मेरे सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स है, वो मेरे इस वेरिएबल जो मैंने लेटर डिक्लेयर किया उसमें स्टोर थे। सेम एग्जैक्ट चीज मेरे यहाँ पे वैल्यू के अंदर स्टोर थे। वो हर लूप में उसकी वैल्यू की अपडेट हो रही है, जैसे ही लेटर की भी वैल्यू हर एक लूप में अपडेट हो रही है, हर इटरेशन में अपडेट हो रही है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, फॉर एक मैं लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ आपके सामने, फ्रूट्स। और एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करूंगा आपके सामने, APP एप्पल, सॉरी, बनाना एंड तीसरा कौन सा, मैंगो। ये मैंने फ्रूट्स की एक वेरिएबल्स एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी। अब मैं अगर इसके अंदर हर एक आइटम पे रन करना चाहता हूँ, हर एक एक फ्रूट पे रन करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट। एग्जैक्टली सेम चीज, हर एक आइटम को रीड करेगा, उसको एक्सप्लिसिटली स्टोर करेगा फ्रूट के अंदर और उसको रन करेगा। तो अभी हमने कौन से लूप्स कंपेयर करे और कौन से कवर करे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप एंड वाइल लूप के अंदर हमने क्या देखा कि वाइल लूप के अंदर हमको टर्मिनेटिंग कंडीशन एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी है। फॉर लूप के अंदर वो एक फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर ही रन करता है, एक फाइनाइट सीरीज के अंदर ही रन करता है। सो वो कभी भी उसके बाहर जा ही नहीं पाता, वो कभी भी इनफाइनाइट लूप में फंस नहीं पाता। एंड जो हमने ऊपर कंपेयर करा, जो हमने ऊपर कवर करा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तीन तरह के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर तीन तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, इफ, एल्स एल्स। इफ के अंदर आप कंडीशन लिखते हो, एल्स इफ के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको प्रोवाइड करें तो एल्स इफ कंडीशन का एल्स इफ कीवर्ड का यूज करते हो। और एल्स एक डिफॉल्ट कंडीशन है कि अगर ऊपर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो जो लास्ट में डिफॉल्ट कंडीशन बचेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंडीशंस के लिए हमने पढ़ा बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू और फॉल्स होते हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट होके या तो ट्रू में आती है फॉल्स में आती है, जिससे फ्लिप अ कॉइन, या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा। वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है मतलब यस है, अगर फॉल्स है मतलब नो है। ट्रू मतलब कोड के अंदर एग्जीक्यूट करो, अगर आपने कंडीशन लिख रखी है, बूलियन एक्सप्रेशन की कंडीशन लिख रखी है कंडीशन स्टेटमेंट में, इफ में, ट्रू है तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो जो उसका कोड ब्लॉक है, इंटरनेट कोड ब्लॉक है, वो उसको एग्जीक्यूट कर उसको स्किप कर देगा। सो
आई बिलीव कि ये दो मेन टॉपिक्स थे, कंडीशंस एंड लूप्स, जो आपको पाइथन के अंदर आने चाहिए। ये स्टार्टिंग में समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको इसको कैच करने में प्रॉब्लम आएगी। इसके आप और एग्जाम्पल्स रीड करें, आप उसको और तरीके से एग्जीक्यूट करें। आपकी इजी करने के लिए या फिर आपको और अच्छे से सीखने के लिए मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप कल संडे है तो आप प्लीज Wait. Don't jump too fast. Wait. सर। We have polls. You can stop sharing your screen now. Okay, team, launch the polls. Please launch the poll number 5. Okay, great. Rohit, I think your mic is ऑन, यस सर। okay. Great, thanks. Let me end the poll. Okay, so we have answers now. Mostly we have solved the doubts in chat section. You can see today we have only 2 or 3 questions from the Q&A section, and mostly 2. Okay, so उसके answers हमने chat box में दिए हैं. If you have any questions, I am enabling your cameras and microphones, so you can directly ask. But before that, what I would like to request each and everyone to enable your camera so we can click the pictures. Okay, we would like to click the pictures for a day. तो अगर आप अपना cameras और वो open कर देंगे, just a minute, turn on microphone, turn on your video. Yeah, if you're able to do that thing, so we can click a picture per day, and later on we'll moving to the assignment section. I'm also dropping the this Python notebook जिस पे अभी रोहित ने काम किया है आप लोगों के practice के लिए. And yes, tomorrow is a Sunday, so we don't have any class. We will resume this class on Monday. Wait, we have new questions in the poll. Yes, sir. In the polls or UA? Just a minute. I got a question from Tarshit Singh Rana. I missed the first 15 minutes of the lecture. Where can I can find the recording? Tarshit, we will release the recording by the end of the Python session, not immediately.
एंड गौरव शर्मा का क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ डिसेंडिंग लिस्ट यूजिंग रेंज. रोहित, इफ यू कैन शेयर योर नोटबुक. Descending list using range. हाँ. So you can explain it better. So I have to look into the. Give me notebook. Give me notebook link. I'll I type it out. actually have shared it with you already. Just a minute. Web.whatsapp.com. आपने शेयर किया है क्या मेरे साथ? डिसेंडिंग लिस्ट बनाना है. वेरी सिंपल. फिर आपका डिसेंडिंग लिस्ट. लेट मी paste here as well. So you have to approve the environment because it's shared notebook. I think you can connect it in your environment as well. I think so. Okay, done. Yes, sir. I think the output has been yes, sir. कहाँ गया? Okay. I hope ये आंसर काम आ गया होगा आप लोगों के लिए. Okay. मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर ही देता हूँ एक बार. ठीक है. Okay, Jayesh, you can click the pictures if you want for the record. सब इतने सीरियस लोग बैठे हैं. और अपन कॉमेडी सर्कस चल रहा है. इतना तो अभी पढ़ा रहे हो यार आधी रात को. तो अभी वीडियो देखा आपका? आपने जो वीडियो ऑन किया था. Actually slept while waiting for the class. चलिए भाई, टीम ध्यान रखना, कल से इनको अलाउ नहीं करना है. एनीवे, पिक्चर्स लेता हूँ, मेरे को ही लेनी पड़ेगी. डन. ओके, मीनवाइल खत्म करने से पहले ये मीटिंग को रोहित ने बहुत मेहनत से एक वो बनाया है. ये डन. रोहित ने क्या किया है, आज की नोटबुक के अंदर आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट कर रखे हैं. तो ये असाइनमेंट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट कर ही रहा हूँ. आपको इस नोटबुक के एंड में कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे और वो असाइनमेंट्स आपको रन करने हैं. ठीक है. जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का असाइनमेंट है, उसके बाद में लूप स्टेटमेंट के असाइनमेंट्स हैं. तो ये 5 असाइनमेंट्स हैं जो आज आपको कंप्लीट करने हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी पाइथन के लिए, और जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो बेटर हो जाएगा.